हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे टुकड़ियों। आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जैप प्रक्रम को। जैप प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमने खत्म कर दिया है और लाइफ प्रोसेस के हम एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक से लेकर हमारे पास 200 कुछ एमसीक्यू इस चैप्टर में हमने बनाया है। लगभग 238 एमसीक्यू हमने बनाया है। एक एक एमसीक्यू को आप देखते चलना, आपकी तैयारी बहुत दृढ़ होगी। अंतिम में बताना कि आप 50 में से कितना सही कर पाए। माफ कीजिए, यहाँ 30 मैंने लिख दिया, 50 में से कितना सही कर पाए। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। बताओ, पहले आप एनालाइज करो कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। मैंने कहा था ना कि इमल्सीकृत वसा फैट का पाचन कौन करता है सर? लाइपेज करता है। उत्तर क्या होना चाहिए इसका? सी होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए अगले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सामान्य प्रकुंचन दाब होता है कितना? देखो, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूं, बाद में आप रिव्यूज कर लेंगे। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? 180, 100, 120 और 130। सामान्य प्रकुंचन दाब मेरे भाई कितना होता है? जल्दी बताओ। 80 नहीं होता है, 100 नहीं होता है, 130 नहीं होता है, 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। उत्तर इसका क्या होना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पे हम ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? याद रखना, भोजन को भेजना है। क्या चीज को भेजना है? भोजन को। तो भोजन होता है फूड। क्या होता है? फूड। और फूड को भेजना है तो फ्लोएम को याद रखना। फ्लोएम को, PHOLEM, फ्लोएम। फसे फूड, फसे फ्लोएम। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। लेकिन अगर पौधा में जल को भेजना है तो जल होता है जैसे जल, जैसे जाइलम। जल को भेजना है तो जाइलम से भेजना। तो इसका उत्तर जाइलम यहाँ है, लेकिन जल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? फ्लोएम होना चाहिए। क्या उत्तर हो जाना चाहिए? फ्लोएम होना चाहिए। अगला प्रश्न, ये उत्तर सबका सही है ना? अरे भाई पढ़े लिखे हो ना। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? किस भाग में होता है? ये चौथा प्रश्न है। गिनती करते रहो कि आप कितने प्रश्न का उत्तर मेरे से पहले दे पा रहे हो। वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ता में होता है, या फिर फूल में होता है? आप कहोगे सर इसका उत्तर बहुत प्यारा होगा। इसका उत्तर जो होना है, मैं बता चुका हूं कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है हमारे अंदर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का जो भाग होता है वो क्या होता है? कुछ और नहीं होता है, वो पत्ता होता है। क्योंकि पत्ता में स्टोमाटा पाया जाता है, जहां से छिद्र होती है और वहां से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो तना नहीं होगा, जड़ नहीं होगा, फूल नहीं होगा, इसका उत्तर पत्ता हो जाएगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन पे हम आपको ले चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है मेरे शेरों, ये कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर के अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? कृत्रिम वृक्क यानी जो वृक्क हमने हमारे पास है लेकिन खराब होने के बाद अगर हमने आर्टिफिशियल वृक्क लगा दिया है, कैसा लगाया है? आर्टिफिशियल लगाया है, तो वो किनका अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन का करता है, कार्बन का करता है, ऑक्सीजन का करता है, या सभी का करता है? तो आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन में के को देगा तो फायदा क्या है? ऑक्सीजन मेरे लिए अच्छा है। कार्बन, नाइट्रोजन, अगर ये नहीं होगा तो सभी नहीं होगा। इसका मतलब या तो कार्बन होगा या तो नाइट्रोजन होगा। किसका उत्तर होगा सर? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए गंदा होता है, इसलिए इसको ये क्या करता है? पृथक करके हटा देता है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आइए 6ठे नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आइए 6ठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसको देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु उनको कहा जाता है जिनके पास दोनों लिंग पाई जाती है, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो। तो वो ऐसा कौन है? तो सर केचुआ है क्या? मछली है क्या? शेर है क्या? बकरी है क्या? आप बताना, मेरे को बताते रहना, क्योंकि ये प्रश्न है ना, आपको एनालाइज करना है कि मैंने कितना साइंस के अंदर सही किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ। मछली नहीं होगा, शेर नहीं होगा, बकरियां नहीं होगी, हो जाएगा उत्तर सर इसका केचुआ। अगला नंबर है 7। 7 में कह रहा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो कह रहे हो इसका उत्तर तो मेरे भाई सब दे देना, एकदम दिल से देना यार। इसका उत्तर क्या होगा? मेरे को मन कर रहा है अभी लगा दूं, प्रकाश वाले में प्रकाश कर दूं आपको। इसका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकृति में संतुलन कैसे बना रहता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना रहता है। आइए 8वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो ये उत्तर भाई बता दो, 8 का कितना उत्तर होना चाहिए? औसत प्रकुंचन दाब मेरे भाई 120/80 होता है। 40 का मैटर नहीं, 200 का मैटर नहीं, हाइपरटेंशन हो जाएगा मेरे भाई। 40
इसका मैटर ही नहीं है। हाइपरटेंशन करवाओगे क्या 50/, अरे भाई 50 कहाँ, 120/80 करो ना, 120/80 करो, ये रेशियो रहता है। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। इसका उत्तर बताइए, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। 30.5 kg जूल या 305 kg या 3.5 किलो जूल पर मोल। तो इसका उत्तर 3.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3.5 किलो जूल पर मोल होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला उत्तर की ओर चलते हैं। 9 के बाद 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ये रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाता है इसको। तो हाइड्रा में प्रजनन आप देखेंगे कि वहां पे प्रजनन विखंडन से नहीं होता है, वहां पे मुकुलन से होता है। लैंगिक प्रजनन वगैरह नहीं होगा। उसका उत्तर होना चाहिए बी। क्या उत्तर होना चाहिए, बी उत्तर होना चाहिए मेरा भी। अगले प्रश्न पे चलो। 10वां नंबर उत्तर क्या कह रहा है कि पौधे में जाइलम, अभी हमने आपको पढ़ाया जाइलम जब भी आएगा तो जल से रिलेटेड होगा। तो जल का वहन यहाँ है, भोजन वहन नहीं करता, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन वहन, ये सारा चीज फालतू का है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, जल का वहन करता है। मनुष्य में वृक्क, अगले प्रश्न के ऊपर हम चले। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। देखो वृक्क मतलब वृक्क जो है किसका, किस लिए होता है, पोषण के लिए होता है, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए होता है। तो आप कहोगे सर वृक्क जो होती है ना हमारी उत्सर्जन के लिए होती है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट है। वृक्क को हम कहाँ पढ़ते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है क्या चीज से। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो O2 जो निकलता है वो CO2 से नहीं निकलता है, ग्लूकोज से नहीं निकलता है, डाइट्रियोजोम से नहीं निकलता है, वो जल से निकलता है। जल बोले तो वो H2O से निकलता है। क्या चीज से निकलता है, H2O से निकलता है। एकदम एक एक प्रश्न को मेरे भाई दिमाग में सेट करते रहे। 13 में से कितने सही हुए आप बताते रहे। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, ये भी प्रश्न मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। ये लाल रक्त, वर्णी लवक, श्वेत रक्त कण, ये सब फालतू की चीजें। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। थकना नहीं है, मेरे साथ एकदम मोबाइल पे अड़े रहो। कवक में पोषण की कौन सी, अगर आपको 90 लाना है ना मेरा भाई, एकदम मोबाइल पे बने रहो, एकदम अडिक्ट की तरह बने रहो। कवक में पोषण की कौन सी विधि, मैंने बताया था ना, कवक में स्वपोषी वगैरह नहीं होता है, संभोजी वगैरह नहीं होता है, इसमें होता है मृतजीवी। कौन सा होता है इसमें, मृतजीवी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर मेरे भाई मैं बढ़ता हूँ। 16 नंबर प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ये प्रश्न तो मुझे पता है कि सबको आता होगा। हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद। ये सफेद लाल क्या क्या बता दिया। क्लोरोफिल वर्णक का रंग मेरे भाई कैसा होता है, मैं नीला कर दूं क्या सर, हरा होता है। चलो इसको गलत करते हैं फिर तो ये गलत हो जाएगा ना। 16 नंबर प्रश्न के बाद अब आते हैं डायरेक्ट 17 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। टेनिन जो होता है अपशिष्ट पदार्थ है पेड़ का, जो कि जमा होता है वृक्ष के छाल में। पुराने जाइलम, पुराने फ्लोएम, जड़ वगैरह नहीं होगा, पुराने वृक्ष के छालों में ये जमा होता है। ऑप्शन नंबर 1। 17 में कितने आपके सही हुए, आओ 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 जल्दी। पायरुवेट के विखंडन से, देखो पायरुवेट हमने बताया था ना, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। और यह क्रिया कहाँ होता है, यह क्रिया कहाँ होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है। कोशिका द्रव में होती है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में होती है क्या, और इसका एक और मेरे पास ऑप्शन होगा केंद्रक में होती है क्या। अब बताना किस में होती है मेरा भाई। तो इसका उत्तर कुछ और नहीं, इधर उधर जाने की आवश्यकता है नहीं आपको। मुझे लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी बच्चे ने बता दिया होगा, मैंने भी बता रखा है कि इसकी पूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए से उसका ऊर्जा गृह कहा जाता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, यानी जिसमें ब्लड जो है अगर नली के थ्रू नहीं जा रहा है, ये नली है, इसमें ब्लड अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये बंद रक्त परिसंचरण है। और ऐसे ही टहल रहा है ब्लड तो वो खुला हो गया। तो मनुष्य में तो पाइप से जाता है, ये तो होगा ही नहीं। घोड़ा में भी नहीं जाता। स्तनधारी में जो है ना वो खुला नहीं पाया जाता। स्तनधारी जितने होते हैं ना वो उसमें बंद पाया जाता है। तो देखो ये भी स्तनधारी, स्तनधारी उसी को कहते हैं जो अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाती है। ऊंट में नहीं होगा, कॉकरोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा। अगले प्रश्न 20 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, इसको जरा देख लेते हैं। आओ, मनुष्य में वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहा है। ये प्रश्न तो एकदम VVI क्वेश्चन है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा है। तो वृक्क नलिका को, न्यूरॉन को, एक्सोन को। देख मेरे बच्चे, न्यूरॉन यहाँ पे आ गया, आप पागल मत हो जाना। न्यूरॉन आ गया तो आप पागल मत हो जाना। वृक्क नलिका को कहा जाता है। किसको, वृक्क नलिका को। एक्सेन वगैरह नहीं होगा इसका उत्तर। आइए 21 पे आपको हम ले चलते हैं फटाक से। 21 नंबर पादप में फ्लोएम उत्तरदायी। फिर वही प्रश्न आ गया।
फ्लोएम जब जब आएगा ना मेरे बच्चे, ये फूड से रिलेटेड होता है। फ्लोएम जब जब फूड से रिलेटेड, और जल जब जब आए तो जाइलम से रिलेटेड, ऐसे याद रखना। तो भोजन संवहन से होता है। क्या चीज के संवहन से होता है? भोजन के संवहन से। आओ 22 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, कोई नहीं। बताओ। रक्त को थक्का बनाने में मैंने पहले ही कह दिया प्लेटलेट्स काम करता है। व्हाइट ब्लड सेल थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन यहाँ पर प्लेटलेट्स होगा। उत्पाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पैरामीशियम मेरे भाई अमीबा में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडोपोडिया कहा जाता है, यानी झूठा पैर कहा जाता है इसे। चलिए अगले क्वेश्चन हमारा 24 नंबर प्रश्न। अब बताना 24 में कितने सही आपके। मानव में डायलिसिस थैली होता है। डायलिसिस थैली होता है जो छानने का काम करता है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे चीज आप तो समझ ही रहे होंगे। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? एकदम प्यारा सा उत्तर नेफ्रॉन होनी चाहिए। न्यूरॉन ब्रेन का पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका ऊर्जागृह है, इनमें से कोई बनता ही नहीं है। 24 के बाद आज चलते हैं हमारा 25 नंबर प्रश्न के ऊपर। 25 आओ। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखना। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया है। कैसा है? उपचयन। संयोजन, अपचयन, विस्थापन वगैरह नहीं होगा। इसका उत्तर अगर आपको नहीं पता था तो मैं केमिस्ट्री में इसको डिस्कस करूंगा। मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो इतना बीबीआई है, मैं पढ़ा रखा हूँ कि मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है इनामेल। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? इनामेल कहा जाता है। कितने बच्चों को सही हुआ? बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 26 में से कितने का उत्तर कितना सही हो रहा है? एकदम ईमानदारी से बताना। ग्लूकोज में कितने कार्बन का बना होता है? तो ग्लूकोज C6 होता है, H12 होता है, O12 होता है। अब इसमें पूछ रहा है कार्बन कितने होते हैं, तो कार्बन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 6 उत्तर हो जाना चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए? 6 उत्तर हो जाना चाहिए। आए 27 पे, 28 पे। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? वृक्क, विल्सन, कृत्रिम वृक्क। अब बताओ, कृत्रिम यकृत की तरह होगा थोड़ी। डायलिसिस का काम है कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करना। किसके तरह कार्य करना? कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करना। आइए अगला प्रश्न के ऊपर हम ले चलते हैं आपको। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि मनुष्य में आहार नाली की लंबाई, ये भी प्रश्न मैंने पढ़ा रखा है आपको कि 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है। बहरहाल ये सारी उत्तर गलत कर लीजिएगा, याद रखना 8 से 10 मीटर। सेंटी को मत करना मेरे प्यारे बच्चों, मीटर याद रखना। कितने? 8 से 10। अरे बे लिखा 8 से 10, कितने? 8 से 10। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम आपको लेकर के 30 नंबर उत्तर। पौधे में श्वसन किस परम भाग में होता है? फिर वही पास। श्वसन जब भी होगा, जड़ में होगा, क्या तना में होगा, पत्तियों में होगा, प्रत्येक भाग में। यही मूर्ख वाली प्रश्न आ जाती है, बताओ किस भाग में होगा? पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? तो मेरे भाई श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और श्वसन के लिए जो हेल्प करते हैं वो हमारा होता है सारे अंग, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में होती है और कोशिका सारे अंग में होता है। तो पत्तियां कर भी नहीं देना, इसका उत्तर सारा हो जाएगा। हाँ, तब जब होता कहाँ? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? तब आपको याद रखना था पत्ती को कहा जाता है। तब किस कोई डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? ये उत्तर को अक्सर विद्यार्थी कर देते हैं कि ये खारा जल में होते हैं, गंदे जल में होते हैं, मृत्यु। इसका उत्तर साफ जल में होता है। कैसे जल में होता है? साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले, याद रखना, डेंगू वाले मच्छर कैसे जल में होते हैं? साफ जल में होते हैं। 31 के बाद मेरा प्रश्न आता है 32 के ऊपर। आइए, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? मैंने कह दिया था कुछ जीव अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन डायरेक्ट करते हैं कि हाइयर डेंसिटी से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाना चाहिए? आप बता दो, मेरे को जल्दी बता दो, मेरे को जल्दी बता दो। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डिफ्यूजन, विसरण, जो कि मैं बता चुका हूं। ये सारा चीज नहीं होता है, ये सारी प्रक्रिया को भूल जाएंगे। अगले प्रश्न के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, मेरे प्यारा बच्चों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, 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 जाओ। अरे निकल जा। मनुष्य में श्वसन अंग कौन है? सांस लेने वाला ट्रैकिया है, मेरे को तो लग ही रहा है। नाक है, फेफड़ा है, लेकिन प्रमुख अगर पूछा जाए श्वसन अंग कौन है इनमें से, तो मैं फेफड़ा के साथ जाऊंगा। नाक वगैरह तो एक्सटर्नली पार्ट है, लेकिन फेफड़ा मेरा बहुत प्यारा पार्ट है। वाष्पोत्सर्जन, अगली क्वेश्चन आपको दिख रहा है। वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन है? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए तो देखो, वाष्पोत्सर्जन मतलब पौधे से निकलना है, तो ये तना नहीं होगा, माफ कीजिए, तना नहीं, जड़ नहीं, फलोएम नहीं, पत्तियां होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मेरे प्यारा बच्चों, यूरिया का निर्माण होता है किडनी में। यूरिया जो है अवशिष्ट पदार्थ, किडनी, यकृत, अमाशय, अग्नस से। इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? इसका उत्तर मैंने यहाँ पे छपा दिया है, गलती हो गया, इसका उत्तर बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बी हो, एक छूट गया था सही। 35 के बाद आ जाइए 36 के ऊपर। 36 लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक किसे कहा है? देखो कब्रिस्तान जब भी कहा जाए प्लीहा को कहा जाता है, चाहे लाल हो चाहे उजला हो, किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। और ये हमारे स्टोमक के पास होते हैं, ये हमारे कहाँ होते हैं? स्टोमक के पास यहाँ पे होते हैं। इसी को इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्लीन कहा जाता है। 36 के बाद मेरा आंकड़ा चलता है 37 के ऊपर। और थोड़ी सी रेस्ट भी नहीं जरूरी है, एकदम दंदना के काम करते रहो, पूरा देखते रहना वीडियो को मेरे भाई। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी अगर आपको क्या कहता है बीमारी हो गया ऐसा कि हवा के कारण, श्वास के कारण, तो डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर निमोनिया टीबी दोनों, ऑप्शन डी। कौन सा उत्तर होगा इसका सही? मेरे प्यारा बच्चों जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो सर इसका उत्तर हो जाएगा टीबी भी होगा और निमोनिया भी होगा, यानी बी और सी इसका उत्तर दोनों होना चाहिए। इस हिसाब से 38 उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाँ, जब ब्लड प्रेशर आप में बढ़ जाए तो इसको कहा जाता है हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन या पक्षाघात। तो इसका उत्तर होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन याद रखना, हाइपोटेंशन कम वाले को, हाइपर इधर देख, इंग्लिश में पर रहे तब ये उच्च, यानी ब्लड प्रेशर का हाई होना, यानी बीपी हाई होना, बीपी का क्या होना? हाई होना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मैंने कई बार पढ़ा दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो जो मेरे से पढ़े सबको ये सब प्रश्न पता होगा। चलिए प्रकाश संश्लेषण इकाई किसे कहा जाता है? क्लोरोफिल अणु को या एटीपी को? मैंने एटीपी यानी डीएचपी को, ये सब कुछ नहीं है। एटीपी 38 एटीपी का निर्माण होता है उसमें, और इसमें 2 एटीपी का। इसका उत्तर होना चाहिए क्लोरोफिल अणु होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल अणु होता है। आइए प्रकाश संश्लेषण इकाई किसे कहा जाता है? एटीपी को नहीं कहना चाहिए, इसे मैं देख लूंगा। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता परजीवी होता है या क्या होता है? तो गोबर छत्ता सर मृतजीवी होता है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। अगला प्रश्न मेरा इंतजार कर रहा होगा, बताना कितने सही हो रहे हैं आपको। और जल्दी जल्दी में कुछ प्रश्न अगर मैं गलत कर दूं तो फिर भी मेरे को कमेंट करना है कि सर इसका उत्तर ये होगा। प्रोटीन का पाचन होता है ग्रासनली, अमस्य, ग्रसनी, अग्नाशय। हाँ, ये प्रश्न बताओ प्रोटीन कहाँ पे पचता है? तो सर अमस्य में पचता है क्या? बिल्कुल। कहाँ पचता है? अमाशय में पचता है। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। 43 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 3 हो जाएगा। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? सर गोलाकार होता है, शंक्वाकार होता है, बेलनाकार होता है, अंडाकार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो आपने देखा था कि शंकु के आकार का होता है। ये कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा 45 छोटे बच्चे में कुल कितनी दांत होती है? बड़े बच्चे की जब बात किया जाए तो 32 दांत होते हैं, छोटे बच्चे में कुल 20 दांत के आसपास होते हैं। इसका उत्तर मेरे हिसाब से 20 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20 उत्तर होनी चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर हम आते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? संवहन ऊतक के रूप में क्या पाया जाता है? एपिडर्मिस पाया जाता है, जाइलम, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों हमारा संवहन होता है, इसलिए उत्तर बी दोनों हो जाएगा। इसका उत्तर दोनों हो जाएगा। संवहन ऊतक मतलब जो ले जाने और लाने का काम करता है, तो जल और खाना दोनों को ले जाने। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? मछली क्या उत्सर्जित करता है? तो सर अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमोनिया। ये सारा चीज नहीं, अमोनिया घातक होता है मेरे लिए। आओ अगले प्रश्न कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80। कई बार मैंने पढ़ा दिया, इसको एकदम बांध ही लो। क्या कहें? 120/80। आपको कितने बटे कितने आ रहे हैं जल्दी बताना। 49 पे आगे प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग की बात किया जाए तो वो हमारा पत्ती हो जाता है। क्या हो जाता है? पत्ती हो जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? स्टोमाटा, पत्ती। और ऑप्शन क्या दे रखा है मैं एक बार चेक कर लूं जरा। जल्दी देखो जल्दी देखो, जो हरित लवक नहीं, प्रकाश संश्लेषी अंग है तो मैं पत्ती के साथ जाना चाहूंगा। ये इसका उत्तर बी कर लेना। चलो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, सब जानता है पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है। बताओ 50 में कितने सही हो गए हैं? 50 अगले वीडियो के लिए आपका स्वागत करेंगे, आना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक करके जाओ यार, अकेले अकेले कहाँ भागे जा रहे हो। लाइक शेयर कर दो, इतना मेहनत करते हैं हम आपके लिए। थैंक यू, लव यू।